वीडियो में हम आपको कक्षा 7 किसले भाग 2 बिहार बोर्ड का हिंदी बुक है और इस वीडियो में आपको चैप्टर 3 पुष्प की अभिलाषा जो एक कविता है और जो माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है, इसका प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे और प्रश्न उत्तर आपको लिख करके PDF फाइल में बताया गया है। बिल्कुल सटीक आंसर है, याद हो जाएगा एक बार में। चलिए सबसे पहले कविता है तो हिंदी अर्थ भी समझ लेते हैं। चैप्टर 3 है पुष्प की अभिलाषा। अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा, जैसे आपकी कोई चाह हो, इच्छा हो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, मतलब सुरबाला का मतलब होता है देव कन्या, देवता का जो कन्या होती है ना, पुत्री। तो वही बोला कि मेरी इच्छा नहीं है, पुष्प कहता है कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहना में, जो हम लोग लड़कियां लोग जेवर पहनते हैं ना गहना, उसमें मुझे गुथा जाए, मेरी ये इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, बिंद प्यारी को ललचाऊं। बिंद मतलब होता है छेदा जाना, जैसे माला छेद करके पहनाते हैं ना। तो चाह नहीं प्रेमी माला में बोल रहा है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी का जो माला होता है ना, उसमें मुझे उसे छेद करके उसमें लगाया जाए, ठीक है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राट मतलब राजा के जो मृत शरीर होते हैं ना, उस पर मुझे डाला जाए। उस पर छिटता है ना, मेरे शरीर में फूल लोग छिटते हैं, तो मैं उस पर भी डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवता किसी भगवान के माथे पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर गर्व करूं, नाज करूं कि मुझे भगवान के सिर पर चढ़ने का मौका मिला है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। वनमाली जो वन की रक्षा करता है, जो माली मालिन होते हैं ना, वही कहते हैं कि हे वनमाली मुझे तोड़ करके उस रास्ता पर तुम फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, अपनी मातृभूमि, अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जिस रास्ते से अपना बलिदान देने के लिए जो वीर जाते हैं, अनेक वीर, उस रास्ता पर क्या करना, मुझे फेंक देना। तो इसमें पुष्प की अभिलाषा, फूलों की इच्छा के बारे में बताया गया था। इसका लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इसका प्रश्न जो है मात्र 5 प्रश्न है इसमें कहा गया निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो अभी अर्थ आपको बताए थे लेकिन आप ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए आपको हम डायरेक्ट किताब लिख करके बताए हैं, तो वही में समझिए। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित के भावार्थ बताइए। चलिए भावार्थ आपको बताते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ होगा, भावार्थ होगा, हे प्रभु हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है और देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं है। फूल की इच्छा ये भी नहीं है। चलिए अब स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। दूसरा प्रश्न रोक करके स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए। प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो पुष्प के लिए। कहता है ना चाह नहीं मैं, तो ये मैं किसके लिए है? फूल के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त पंक्ति, उपर्युक्त भाव पाठ जिन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है उन पंक्तियों को लिखिए, मतलब जिसका अर्थ है उसको लिखिए। तो ये जो इस पंक्ति से लिया गया है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। चौथा प्रश्न है, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? कौन नंबर है? भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास न करना। तो इसका होगा ख नंबर, भाग्य पर गर्व करना। आपका अगला जो है ख नंबर देखिए उत्तर होगा, यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। 5वां प्रश्न है, चाह नहीं पद कवि की किस तरह की भावना को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर होगा, चाह नहीं पद में कवि निम्नलिखित भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। यदि मैं पुष्प होता तो मेरी चाह यह नहीं होती कि मैं किसी सुंदरी के बालों में लगकर उसके बालों की शोभा बढ़ाऊं। ये चाह नहीं मतलब फूलों की इच्छा को व्यक्त करता है। तो मात्र 5 मिनट से भी कम समय में आपको हमने तीसरा चैप्टर भी खत्म कर दिया। चैप्टर 1, 2, 3 खत्म है। जो वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।